हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, यूपी पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और मैं आपके लिए आरपीएफ और यूपी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं सभी वीडियोस में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 1/9 डिवाइड 1/9 का 1/9 गुना 1/9 प्लस 1/9 का मान क्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप बोर्ड मास के नियम से ही सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर दूसरे तरीके से किसी से करोगे तो वो गलत होगा। बोर्ड मास का नियम आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग पहले हम इस ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ये 1/9 है डिवाइड 1/9 का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 1/9 क्लियर है ना। चलो फिर मल्टीप्लाई 1/9 है प्लस का 1/9 है, यही तो है। अब इसको देखिए, जब हम हल करेंगे तो ध्यान रखना, आप यहां पे सोचो 1/9 में यहां पे लिख लिया, ठीक है। डिवाइड का साइन है, डिवाइड भी मैंने लिखा लिया। अब यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे ध्यान दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा और 9 का मल्टीप्लाई 9 से होगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये 1 हो जाएगा और 9 का मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगा तो ये 81 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1/9 प्लस का 1/9, यही तो है। अब देखिएगा, 1/9 डिवाइड की संख्या को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो संख्या पलट जाती है, यानी कि ये 81 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इंटू 1/9 प्लस का 1/9। ठीक है, चलो 9 से 81 9 बार में कट जाएगा और 9 से ये 9 कट जाएगा। क्लियर है, 1 से ये कट जाएगा। बचा क्या आपके पास, 1 प्लस 1/9, 1 प्लस 1 के बट्टे में 9, यही तो बचा। अब 9 का मल्टीप्लाई 1 से करो, 9 में जोड़ेंगे 1 तो ये हो जाएगा 10 बटे में कितना 9। तो 10 के बटे में 9 देखिए किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर है, 10 के बटे में 9। तो इस तरीके का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसे बिना देर लगाए कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया सभी को। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 30% के लाभ पर बेचता है, यदि उसके बिक्री मूल्य को 60 रुपए कम कर दिया जाता है तो 10% की हानि होती है। तो आरंभिक बिक्री मूल्य क्या है। देखो, अगर वो 30% के लाभ पे बेचेगा तो कोई भी चीज आपको अच्छे से पता है 100% की होती है ना। कोई भी चीज का मूल्य अपने आप में 100% होता है। अब 100 की चीज को वो 30% के लाभ पे बेचेगा, मतलब 130 में बेचेगा, 130% में बेचेगा। और 10% की अगर हानि पर बेचता है तो कितने में बेचेगा, 90% में बेचेगा। अब इन दोनों का अंतर कितना है भाई, इनका अंतर करो, 130 और 90 का अंतर यह है 40 रुपए का। ठीक है, 40% का अंतर है, प्रतिशत में 40 का। और रुपए में कितने का अंतर है भाई, रुपए में 60 रुपए का अंतर है। पहले 130 में बेच रहा था, फिर 90 में, तो 40 कम में बेच रहा है। रुपए कितना कम में बेच रहा है, 60 रुपए कम में। तो 40% की जो वैल्यू है वो 60 रुपए के बराबर है। हमको क्या निकालना है, आरंभिक बिक्री मूल्य। आरंभिक बिक्री मूल्य, यहां पे देखो 100% का मान मत निकालना, 100% का मान होता है क्रय मूल्य और इसने पूछा है बिक्री मूल्य। तो बिक्री मूल्य क्या था, हम 30% के लाभ पर बेच रहे थे, तो मतलब 130% में बेच रहे थे, तो हमारा बिक्री मूल्य 130% हुआ। हमको 130% का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस 60 में इस 40 से डिवाइड कर देंगे और 130% का मान निकालने के लिए 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो देखो, 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, चलो 2 से कटाएंगे, 2 छिक्के 12, 1 बचेगा 10, 2 पंजे 10। 3 का 65 का मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15 का 5, कैरी का 1, 3 छिंग 18 और कैरी का 1 19, 195। तो आरंभिक बिक्री मूल्य क्या है, 195 रुपए है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लड़कियों की संख्या का 2/5 लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है, तो लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात क्या है। यह सवाल बहुत अच्छा है और आसान भी है। ठीक है, देखो उन्होंने बोला है लड़कियों की संख्या क्या, लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल, गर्ली की संख्या का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई, कितना 2/5। ठीक है, फिर बोला लड़कों की संख्या, लड़के मतलब बॉय, लड़कों की संख्या के का मतलब मल्टीप्लाई कितना 3/5,
के बराबर है, इनके क्या है, बराबर है। तो लड़कियों तथा लड़कों का दोनों का अनुपात बताना है क्या है। देखिएगा, ये लड़की इधर ही रहेगा, ये बॉय को इधर लेके आऊंगा तो लड़की के बट्टे में बॉय आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना बॉय बराबर। अब देखो बॉय इधर आ गया तो इधर बचा क्या आपके पास, 3/5 बचा। अब इसको क्या करोगे आप, इधर लेके जाओगे बराबर को तो संख्या पलट जाएगी, इधर 2/5 है ना, तो पलट के 5/2 हो जाएगी। ठीक है, ये लड़की इधर रखा, बॉय को इधर लेके आए, लड़की के बटे में बॉय हो गया। इधर जब बॉय इधर चला गया तो इधर 3/5 बचा ना, हमने 3/5 लिख लिया। अब 2/5 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये पलट जाएगा। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 5 से करो 15, 5 दूने का 10। ठीक है, यानी कि गर्ल का कितना है 15 और बॉय का कितना है 10। तो हमको गर्ल और बॉय का हमें अनुपात बताना है। तो गर्ल का 15 है और बॉय का 10। अगर कट सकता है तो कटा लो, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में। तो गर्ल और बॉय इनका जो अनुपात है ना लड़का लड़की का, वो 3:2 है। 3:2, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये भी आंसर आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक संख्या में 2 अंक हैं जिनका योग 9 है। तो आप ऑप्शन में देख लो कि 2 अंक कौन कौन सी संख्या के योग है। 7 और 2 का 9 योग आ गया 9, 4 और 5 का योग 9, 6 और 3 का भी 9, 3 और 6 का भी 9। तो चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिनका योग 9 है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। अगर हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा होता ना जिसका योग 9 होता तो केवल वही आंसर होता, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 72, इनका योग हमारा 9 है। अगर इसमें 27 को जोड़ दें तो इसके अंक परस्पर बदल जाने चाहिए। देखो क्या बदलेंगे, 2 और 7 9। अगर बदलेंगे 7 और 2 है ना, तो बदलेंगे लास्ट में 7 आना चाहिए और 2 पहले, तो लास्ट में तो यहां 9 आ गया, ये नहीं हो सकता। 4 और 5 का योग 9 है, ठीक है 45। इसमें भी जोड़ो भाई 27। जब 4 और 5 को पलटेंगे तो बाद में 4 आना चाहिए ना, 5 और 7 ये तो 12 हो गया। 12 का इकाई अंक 2 आएगा, ये भी नहीं है क्योंकि 4 आना चाहिए ना इकाई अंक में जब पलटेगा। तो इसको देखो 6 और 3 63 है, इसमें भी 27 जोड़ो, 3 और 7 0, जबकि 6 आना चाहिए पलटने के बाद, तो ये भी नहीं है। 3 और 6 36 को ले लो, इसमें भी जोड़ो 27। ठीक है, अब देखो 3 वो 6 और 7 13 हो गया, 13 का 3 कैरी का 1, 3 और 2 5 कैरी का 1 6 63 हो गया। देखो 36 को जब पलटा तो 63 हो गया, 3 पहले था बाद में आ गया 3, 6 बाद में था 6 पहले। तो पलटने के बाद में संख्या रिपीट हुई कि नहीं हुई, अंक परस्पर बदले कि नहीं बदले, बिल्कुल बदल गए। तो हमारा डी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक परीक्षार्थी 65% अंक प्राप्त करता है और 25 अंक पास से कम पाता है। यानी कि पास होने में 25 अंक और चाहिए थे लेकिन वो नहीं मिले उसे, 25 अंक कम पाता है। दूसरा 80% अंक प्राप्त करता है जो पास अंक से 5 अधिक है। तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। ऐसा सवाल देखिए कभी भी आए ना तो आपको क्या करना होता है, दोनों तरफ पास बनाना है। दोनों तरफ पास, इधर भी पास और इधर भी पास आपको बना लेना है। एक परीक्षार्थी को 65% अंक मिले हैं, 65%, और वो 25 अंक कम पाया है, यानी कि 25 अंक इसे और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसे पास बनाने के लिए 25 अंक दे देंगे। ठीक है, दे देंगे। एक दूसरा बच्चा है जिसे 80% अंक मिले हैं, जो कि पास से 5 अधिक हैं, मतलब जो पास के लिए चाहिए थे ना उससे भी 5 अधिक हैं। तो जो 5 अधिक है ना इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमें केवल पास बनाना है, इधर भी पास और इधर भी पास। चलिए प्रतिशत वैल्यू को एक तरफ ले जाइए। ये 65% है ना, मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 65 इधर आके माइनस का, 80 में से 65 माइनस हो जाएगा तो 15% बचेगा। ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5, तो 25 में प्लस कर देंगे 5 तो हो जाएगा ये 30 बराबर। ठीक है, अब 15% की वैल्यू हमारी कितनी है, 30% है। उसने पूछा है अधिकतम अंक, अधिकतम कितने अंक होंगे भाई, 100% होंगे। अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 100% अंक ही तो होंगे, जबकि 15% की वैल्यू हमारी 30 है। देखो 15% की वैल्यू हमारी कितनी है, 30 है। 15% 30 है तो 1% कितना होगा, 2 होगा। 1% 2 तो 100% हमारा कितना, 200 हो जाएगा। यानी कि पहला ही ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को अभी तक तो लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना। तो आज के वीडियो में इतना ही।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।